बच्चों नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागतम है आपके अपने चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर में। बच्चों आज हम हरियाणा जीके का जो सीरीज का अगला पार्ट लेके आए हैं। पार्ट नंबर है हमारा सेकंड। और देखो सेकंड पार्ट में मैं आपको गणित की श्रृंखला करवाऊंगा, परंतु बहुत मोस्ट क्वेश्चन। हमने पहले पार्ट में सीखा कि आसान भाषा, इसमें दशमलव के भी क्वेश्चन आएंगे, बटे में भी लिखा होगा, थोड़ी संख्या भी बड़ी होगी। और मैंने आपको बताया था कम से कम 25 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए और 15 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। बच्चों देखो सीरीज और मैट्रिक्स रीजनिंग का बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि तर्क शक्ति इन्हीं को कहते हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो बच्चों शुरुआत करते हैं टाइम ना खराब करते हुए। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 66, 56, 48, खालिस्तान 38 और बच्चों 36। अब देखो सबसे पहली बात, इसको से इधर से भी कर सकते हैं बच्चों, इधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो तुम्हें घटती संख्या दिखाई दे रही होगी। अब मैंने यहाँ बच्चों इसमें 2 ऐड कर सकता हूँ क्या? अब देखो ये खालिस्तान है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों इन दोनों का अंतर कितने का हो गया? 8 का। और इन दोनों का अंतर कितने का हो गया? 10 का। देखो 36 में अगर 2 ऐड कर दूं तो 38 बन जाता है। 48 में बच्चों 8 ऐड कर दूं तो 56 बन जाता है। 56 में 10 ऐड कर दूं तो 66 बन जाता है। तो 10 से 8 बच्चों में यहाँ 6 लिख सकता हूँ और बच्चों यहाँ 4 हो जाएगा। तो सीरीज बढ़ जाएगी 2, 4, 6, 8 और 10। देखो 36 और 2 38, 38 और 4 कितना हो गया बच्चों? 42। और 42 और 6 कितना हो गया? 48। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? 42। और 42 कौन से ऑप्शन पे दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3 पे दे रखा है बच्चों। 42 आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 42 आंसर आएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने दे रखा है। देखो 0, 7, 26, 63, 124। अब कई बच्चों को देखते ही ध्यान आ गया होगा, क्योंकि ये क्यूब में भी है आराम से, परंतु मैं अंतर से करके दिखाता हूँ सबसे पहले इस क्वेश्चन को। इन दोनों का अंतर बच्चों कितने का हो गया? 7 का। इन दोनों का अंतर बच्चों कितने का हो गया? 19 का। इन दोनों का अंतर बच्चों कितने का हो गया? 37 का। और इन दोनों का अंतर कितने का हो गया बच्चों? 14 में से 9 गया तो 61 का। क्लियर है? 7 का, 19 का, 37 का, 61 का। अंतर समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों इन दोनों का अंतर कितने का है? 12 का। इन दोनों का अंतर कितने का है? 18 का। और इन दोनों का अंतर कितने का है? 24 का। अब हमें एक बात समझ में आ गई, 12, 18, 24। तो बच्चों मैं यहाँ आराम से 30 लिख सकता हूँ, क्योंकि अंतर तो देखो एक सीरीज बढ़ती जाएगी। इन दोनों का योग करूं तो बच्चों कितना हो गया? 91। और 91 और 124 का जब मैं योग करूं, इन दोनों का टोटल करूं तो 4 और 1 कितना हो गया? 5 हो गया। बच्चों मैं आराम से 215 आंसर दे सकता हूं। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? 215। आप देखो 215 ऑप्शन कितने नंबर पे दे रखा है तुम्हें? 4 नंबर पे दे रखा है बच्चों 215। आंसर कितना है इसका? 215। परंतु मैं इसी क्वेश्चन का एक तरीका और सिखाता हूं तुम्हें। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो कर सकते हो बच्चों। मैं लिख दूं यहां आराम से 0 का क्यूब, 0 का क्यूब -1। तो अब एक बात बताओ बच्चों, 0 का क्यूब 0 हो गया और उसमें से ही माइनस करूं तो कोई फायदा नहीं है। तो 0 है, उसकी कोई कहानी नहीं है। अच्छा अब मैं आराम से लिख सकता हूं यहाँ बच्चों 2 का क्यूब -1, 8 और -1 कितना हो गया? 7 हो गया। क्लियर है? अब यहाँ 3 का क्यूब बच्चों कितना होता है? 27 -1 कितना हो गया? 26। 4 का क्यूब कितना है बच्चों? 64 -1 63 हो गया। 5 का क्यूब कितना है? 125 -1 124। और 6 का क्यूब बच्चों कितना होता है? 216 -1 215। देखो एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको क्यूब याद है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हल होगा। यहाँ भी 215 आंसर आया था और यहाँ भी बच्चों कितना आंसर है? 215 ही आंसर आया। बच्चों अगला क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें 0, 6, 24, खालिस्तान 120 और 210। देखो बच्चों अंतर करेंगे
इन दोनों का अंतर कितने का हो गया 6 का, इन दोनों का अंतर कितने का हो गया बच्चों 18 का, और यहाँ पर अंतर कितने का हो गया बच्चों 90 का। तो एक बात बताओ, अब मेरे पास ऑप्शन दे रखा है बच्चों 60, दूसरा है 62, तीसरा है बच्चों 64 और चौथा है बच्चों 66। मैं पहला ऑप्शन लगा देता हूं यहाँ पर 60। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का अंतर कितने का हो गया, इन दोनों का अंतर कितने का हो गया बच्चों 36, और इन दोनों का अंतर कितने का हो गया 60। तो देखो एक सीरीज बन गई नीचे तुम्हारे पास, इन दोनों का अंतर कितने का हो गया बच्चों 12, 18, 24 और 23। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 60 आंसर आएगा। 60 आंसर कौन से ऑप्शन पे दे रखा है, एक नंबर है ऑप्शन पे दे रखा है। तो आंसर कितना नंबर होगा बच्चों 60 नंबर होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है 2, 6, 8, 14, 22, 36, खालिस्तान, 94, आगे क्या होगा। तो बच्चों देखो आसान सा क्वेश्चन है, अंतर करेंगे सबसे पहले। इन दोनों का अंतर कितने का बच्चों 4 का, इन दोनों का अंतर कितने का है 2 का, फिर कितने का है 6 का, फिर कितने का बच्चों 8 का, और फिर कितने का है यहाँ पर है 14 का। तो देखो सीधी सी बात है, मैं 4 और 2 6, 2 और 6 8, 8 और 6 14 कर सकता हूँ। अब 14 और 8 कितना हो गया बच्चों 22, भाई 14 और 8 कितना हो गया 22। अगर इसमें 22 ऐड कर दूं तो बच्चों कितना होगा 58, कितना होगा 58 ऑप्शन पे है। ऑप्शन नंबर कितना है बच्चों, ऑप्शन नंबर है 4 नंबर पे 58 दे रखा है। एक तो ये तरीका हो गया अगर अंतर से करो, दूसरा तरीका लिख सकते हैं 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 14 36, 36 और 22 कितना हो गया 58, 58 और 36 कितना हो गया बच्चों 94। तो इसका आंसर कितना हो गया 58। अब ध्यान रखना यही क्वेश्चन बहुत मार खाते हैं, क्यों कारण क्या होता है कि समझ नहीं आती तो दिक्कत। देखो इसी की सीरीज बना दी बार बार, बहुत ज्यादा एचएससी या एसएससी कोई भी एग्जाम हो ये क्वेश्चन रिपीट करने ज्यादा लग गए। अगला क्वेश्चन देखो, एक दशमलव का क्वेश्चन दे दिया, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। 0.04, 0.09 आगे क्या आएगा। मुझे एक बात बताओ, इसको ऐसे लिख देता 1 4 9 आगे क्या आएगा। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आराम से कर सकते थे, परंतु यहाँ दशमलव लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, दशमलव के बाद कितने अक्षर है 2 2 और 2। अब मुझे पता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, परंतु 4 का लिखूंगा तो बच्चों मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ध्यान रखना। तो मैं क्या लिखूंगा 0.16, 0.16 आंसर होगा 0.16। कौन से ऑप्शन पे है 3 नंबर पे दे रखा है 0.16 इसका आंसर होगा। आंसर नंबर कितना होगा बच्चों, आंसर नंबर होगा 3 नंबर आंसर होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन एक बटे का क्वेश्चन दे दिया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2/3, 4/%, 7/13, 11 बच्चों 21। अब देखो यहाँ पूछा है यहाँ क्या आएगा। अब एक बात का ध्यान रखना, सबसे पहली बात देखो यहाँ भी कोई ना कोई अक्षर आना बहुत जरूरी है, वरना क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। आधा क्वेश्चन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे आराम से। देखो 2 ऐड कर दूं, इसमें 3 कर दूं बच्चों, और इसमें 4 कर दूं, यहाँ कितना होगा बच्चों 5, तो कितना होगा 16। तो सीधी सी बात है 16 तो आएगा। 2 को 2 ऐड किया, 4 और 3 7 और 4 11, 11 और 4 15, सॉरी 11 और 5 16 बच्चों। 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16। तो बच्चों 16 कौन से ऑप्शन पे दे रखा है, एक ऑप्शन पे दे रखा है। तो जो 4 नंबर ऑप्शन होगा 16/31, 16/31 बच्चों 4 नंबर ऑप्शन है 16/31 इसका आंसर होगा। अब देखो आराम से सीरीज बन सकती है, तो 16/31 इसका आंसर होगा। अब नीचे की करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तुम्हें ध्यान रखना इस बात। बच्चों अगला क्वेश्चन एक दशमलव का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया उन्होंने। 2.1,
5.2, 8.4, 11.7 और 15.1। अब बच्चों देखो सबसे पहले अंतर करेंगे क्योंकि अंतर के बगैर होगा नहीं क्वेश्चन, छोटा ही क्वेश्चन है। बच्चों इन दोनों के बीच अंतर कितने का हो गया? 3.1 का। इन दोनों के बीच अंतर कितने का हो गया बच्चों? 3.2 का। इन दोनों के बीच अंतर 3.3 का। इन दोनों के बीच 3.4 का। तो बच्चों देखो सीरीज बन गई 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4। तो मैं क्या लिख दूं? 3.5। अब 3.5 15.1 में जोड़ूंगा तो बच्चों कितना हो गया? 18.6 इसका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया बच्चों? 18.6। और 18.6 कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर है बच्चों 2 नंबर ऑप्शन पे दे रखा है 18.6, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारे सामने लगा हुआ है। बच्चों अगला क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें 24, 6, 18, 9, 36, 9, 24 आगे क्या आएगा? तो देखो बच्चों सिर्फ 6 और 3 9 समझ नहीं आया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इन दोनों को मैं गुणा कर सकता हूँ। 6 चौक 24, 9 दूनी बच्चा 18 और 9 चौक बच्चों 36। भाई 6 चौक 24, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36। यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 2। तो बच्चों यहाँ भी क्या आएगा? 2 और 12 दूनी कितना हो गया? 24। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? 12 आंसर आएगा। और 12 कौन से ऑप्शन पे है? दूसरे ऑप्शन पे 12 नंबर दे रखा। तो इसका आंसर कितना होगा बच्चा? 2 नंबर होगा। कितना होगा? 2 नंबर। बच्चों अगला क्वेश्चन है 2, 12, 36, 80, 150 आगे क्या आएगा? तो बच्चों देखो सबसे पहले अंतर करेंगे इन दोनों का अंतर कितना हो गया बच्चों? 10 का। इन दोनों का अंतर कितने का हो गया? 6 में से 2 गया तो 4 बच्चा कितना हो गया? 24 का। इन दोनों का अंतर कितने का हो गया? 44 का। इन दोनों का अंतर कितने का हो गया बच्चों? 70 का। अभी तक कोई सीरीज समझ में नहीं आई। भाई 12 में से 2 गया तो 10, 36 में से 12 चला गया तो बच्चों कितना बचा? 24। 80 में से 36 गया तो बच्चों कितना बचा? 44। और 150 में 80 गया तो कितना हो गया? 70। कोई दिक्कत नहीं। एक नीचे सीरीज बना दो बच्चों। यहाँ कितने का अंतर हो गया? 14 का अंतर आराम से हो गया। तो यहाँ पर कितने का अंतर हो गया बच्चों? 20 का अंतर हो गया। देखो 44 में 24 गया तो 20। और यहाँ पर अंतर कितने का हो गया बच्चों? 70 में से 44 गया तो कितने का हो गया बच्चों? 26। देखो 14, 20 और 26 तो 6 का अंतर हो गया बच्चों। अगर मैं यहाँ 6 जोड़ देता हूँ, कितना जोड़ देता हूँ? 6 जोड़ देता हूँ तो बच्चों मैं यहाँ 32 कर सकता हूँ। और 32 और 70 कितना हो गया बच्चों? 102। और 102 और 50 की बात करूँ, यही तो है। 102 और 50 की बात करूं तो बच्चों कितना हो गया? 252 आंसर। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? 252। और 252 कौन से ऑप्शन पे है? 3 नंबर पे दे रखा है 252। जब बच्चों एक सीरीज से समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी के नीचे दूसरी सीरीज बन जाती है। अब तीसरी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, इतना टाइम नहीं लगाना। क्यों? ये चीज हम पढ़ेंगे जब भी हमें ये चीज आएगी। तो जो अगला क्वेश्चन है 5, 11, 23, 47, 95। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन दोनों का अंतर बच्चों कितने का हो गया? 6 का। इन दोनों का अंतर कितने का हो गया बच्चों? 12 का। इन दोनों का अंतर कितने का हो गया बच्चों? 24 का। और इन दोनों को अंतर कितने का हो गया बच्चों? 48 का। अब एक बात बताओ, 6, 12, 24, 48। तो बच्चों मैं यहाँ 96 लिख सकता हूँ आराम से। 6, 12, 24, 48, 96। इन दोनों का मैं ऐड करूँ 6 और 5 कितना हो गया? 11। 9 दूनी 18 और 1 19। आंसर कितना आएगा बच्चों इसका? 191। क्या आएगा आंसर? 191। कौन से ऑप्शन पे? 4 नंबर पे बच्चों 191 या 191। एक तरीका तो ये हो गया। मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ आपको। मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ इसको। कैसे?
कैसे कर देंगे बच्चों, 5 का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 दूनी 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, क्योंकि हमें 11 चाहिए था। 11 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 11 दूनी 22 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों 23 चाहिए। अगर 23 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो बच्चों 46 प्लस 1 कितना हो गया 47। अगर बच्चों मैं 47 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो गया 94 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों 95। क्लियर है। अगर मैं 95 को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 190 प्लस 1 कितना हो गया 191। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 191। देखो इस क्वेश्चन को हमने अंतर से भी किया है और हमें आराम से इसकी गुणा भी करके देख लिया। बस सीरीज बढ़नी चाहिए, यहाँ एक यहाँ एक यहाँ सीरीज बढ़नी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अगला क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें 2 8 40 खाली स्थान 1680 13,440। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, जब इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखो बच्चों हमेशा गुणा होगा ही, ध्यान रखना। देखो मैं इन दोनों का गुणा कर दूं बच्चों 4 से, 2 को 4 से करूं तो 8 हो गया, 8 पंजू कितना हो गया बच्चों 40, और 40 को अगर मैं 6 से गुणा करूं तो बच्चों 240, और 240 को अगर 7 से करूंगा तो 1680, और 1680 को बच्चों 8 से करूंगा तो 13,440। तो इसका आंसर कितना होगा 240। 240 है ऑप्शन में, 4 नंबर ऑप्शन पे दे रखा है बच्चों 240 इसका आंसर होगा। हमने किया क्या, ये 2 को 4 से 8 हो गया, बढ़ता है 8 पंजू 40 और 6 चौके 24, कहने का मतलब 240 हो गया। 240 को 7 से गुणा करूं तो बच्चों 1680, 1680 को 8 से गुणा करूं तो 13,440। इसका आंसर कितना आएगा 240। 240 कौन से ऑप्शन पे बच्चों 4 नंबर ऑप्शन पे। बच्चों आगे क्वेश्चन दे रखा है अनुपात का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 0.2 0.04 0.006 आगे क्या आएगा। अब देखो एक बात बताओ, पॉइंट के बाद कितने अक्षर है 1, पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 3, 2 4 6 तो 8 लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों यहाँ 1 2 3, क्योंकि 2 है 1 है और 0 है तो यहाँ 3 आ गया। तो आंसर कितना आएगा 0.0008। 3 पर 0 है बच्चों, आंसर कितना है इसका ऑप्शन है बच्चों 3 नंबर में 0.0008। आंसर कितना नंबर है बच्चों 3 नंबर है। एक क्वेश्चन दे दिया बच्चों 2160 432 और 108। भाई 2160 432 और 108 आगे क्या आएगा। तो बच्चों एक बात बताओ, जैसे मैं भाग करने की क्यों 432 2160 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, मैं इसको 5 से भाग दूं, 5 चौक हो गया बच्चों 20, 1 बच गया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर 432 आराम से आ गए, जो मुझे चाहिए था वो 432। देखो यहाँ 5 से भाग दिया बच्चों, मैं यहाँ 4 से देता हूँ, 4 एकम 4, 3 नहीं तो 8 चौके 32, मुझे 108 मिल गया। यहाँ 5 यहाँ 4, तो बच्चों यहाँ 3 से 3 दिया कितना हो गया 9, और 6 दिया कितना हो गया 18। तो बच्चों आंसर कितना होगा इसका 36। कितना आंसर होगा 36। तो 36 ऑप्शन पे है और 36 है बच्चों 2 नंबर ऑप्शन पे। आंसर कितना आ गया इसका 36। क्या किया, इस संख्या को 5 से भाग देने पर बच्चों 432 आ जाता है, 432 को 4 से भाग देने पर 108 आ जाता है, और 108 को 3 से भाग देने पर बच्चों आंसर कितना आया 36। और 36 कौन से ऑप्शन पे अपना 2 नंबर ऑप्शन पे दे रखा है 36। आगे क्वेश्चन दे रखा है 24 216 1944। एक बात बताओ, एकदम से संख्या बढ़ रही है तो इन दोनों का गुणा, कहने का मतलब अगर मैं बच्चों 24 को 9 से गुणा करूंगा तो 216 है, सीधी सी बात है। 216 को 9 से गुणा करूंगा तो बच्चों 1944, और 1944 को अगर बच्चों 9 से गुणा करूंगा तो 174 96 आंसर है बच्चों। ऑप्शन में दे रखा है 174 96, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है 174 96, कहने का मतलब 17,496।
बच्चों 24 को 9 से मल्टीप्लाई किया 216 आ गया, 216 को 9 से मल्टीप्लाई किया 1944, 1944 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों 17,496 इसका आंसर होगा। तो आंसर कितना नंबर होगा बच्चों इसका? 3 नंबर आंसर होगा। तो दे रखा है बच्चों तुम्हें खालिस्तान 1/2, 3/4, 5/8 और 7/16। तो बच्चों देखो 2, 4, 8, 16 डबल हो रहा है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ आराम से। यहाँ पर इसको बाहर करना पड़ेगा तो बच्चों 1 आएगा, सीधी सी बात है। यहाँ इतना ध्यान रखना, इन दोनों के बीच अंतर 2 का है बच्चों, यहाँ भी 2 का है और यहाँ भी 2 का है। तो बच्चों यहाँ -1 आएगा। अब ये ध्यान रखना, -1/1 आ गया तो आंसर इसका -1 आएगा। तो बच्चों आंसर कितना होगा? 2 नंबर होगा। 2 नंबर पे क्या दे रखा है बच्चों? -1। ध्यान रखना, कभी भी संख्या ऊपर माइनस में नीचे में प्लस में हो तो जो संख्या ऊपर है वो ही आएगी, इतना ध्यान रखना। तो -1, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? -1 कौन से ऑप्शन पे दे रखा है तुम्हें? -1 दे रखा है बच्चों, 2 नंबर ऑप्शन पे दे रखा है। बच्चों आगे क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें 720, 360, 120, 30, 6 आगे क्या आएगा? 720, 360, 120, 30, 6 आगे क्या आएगा? देखो बच्चों, अगर मैं 720 को 1 से बाहर दे दूं तो 720 ही आएगा, ध्यान रखना। अगर मैं इसको 2 से बाहर दूं बच्चों तो संख्या आधी हो जाएगी, कहने का मतलब 360 का डबल हो गया। या तो मैं गुणा कर लूं या भाग कर लूं, बात एक ही होगी। ये कितना? 3 से, और बच्चों ये कितना हो गया? 4 से। देखो 720 को अगर मैं 1 से बाहर दूंगा तो 720 होगा, 720 को अगर मैं 2 से बाहर दूंगा तो 360 हो गया, 360 को मैं 3 से बाहर दूंगा बच्चों 120 हो गया, 120 को मैं 4 से बाहर दूंगा तो 30 हो गया, और 30 को बच्चों मैं अगर 5 से बाहर दूं तो 6 हो गया, 6 को अगर मैं 6 से बाहर दूं तो कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर? 1 होगा। एक ऑप्शन पे दे रखा है, 1 दे रखा है बच्चों, पहले ही ऑप्शन पे 1 आंसर दे रखा है, तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? 1 नंबर इसका आंसर आएगा। तो बच्चों आज हमने सीरीज के जो पहला पार्ट था हमारा गणित की संक्रिया, उसके 2 पार्ट डाले। ध्यान रखना, मैं 2 वीडियो डाल चुका हूं उसकी, एक आज डाली है और एक इससे पहले डाली थी 2-3 दिन पहले। तो ध्यान रखना, हरियाणा जीके की भी क्लास चला रखी है बच्चों। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चों। क्लियर है?